विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा प्रांतीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर मुख्य अतिथि उमा शंकर द्वारा की गई। कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार संविदा कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मुख्य अतिथि उमा शंकर ने कहा कि सरकार अगर इस पर कोई ध्यान नहीं देगी तो आगे संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जब से यह सिस्टम है तब से हमारा संगठन, हम सारे लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश के स्तर पर। और यही कारण है कि जो सरकार बहुत दबाव में थी पूंजीपतियों के, इस कानून को लाई थी, अभी तक इन्फोर्स करने का नोटिफिकेशन नहीं कर पाई है। हम इतने नहीं, हमने तमाम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर जो लोग इंगेज थे, आपकी लखनऊ में पब्लिक सेक्टर HL है, वहाँ कैंटीन का काम, सैनिटेशन का काम, दूसरे काम कॉन्ट्रैक्ट पर कराते थे। हमने उसको चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद आंदोलन भी किया और सुप्रीम कोर्ट तक ये होल्ड हुआ कि ये वेज वही मिलेगा जो HL के है। एम्प्लॉयर ने उन सबको टर्मिनेट किया है। कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये आपके कर्मचारी हैं और इनकी कंटिन्यूटी विद पुरानी सेवा शर्तों पर बहाल की जाए। ये लेटेस्ट है। अब भी आज भी मैं कोर्ट ट्रिब्यूनल से आ रहा हूं तो अमेठी में जो कैंटीन के निकाले गए कर्मचारी, उनका केस था और उनकी वेजेज ऑलरेडी ये तय हो गया है। उनको वेज वही देना है जैसे HL की मिनिमम तनख्वाह इस समय स्किल की 50,000 है उनकी पब्लिक सेक्टर में, और उनको क्या देते थे? उनको 12,000, 15,000, 10,000 अपनी मनमानी देते थे। सर, आज के इस मंच के माध्यम से आप जो शासन प्रशासन है उसको क्या संदेश देंगे, जो आपके कर्मचारी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि वर्तमान में पूरे देश के वर्किंग क्लास को, बल्कि हम सबको एक होना होगा। हम असंगठित मजदूरों की संख्या ऑन रिकॉर्ड 50 करोड़ से ज्यादा है, जो इस देश की व्यवस्था, सिस्टम और सरकार सब बदल सकते हैं। अगर हम सब सचेत हो जाएं, जाग जाएं, एक हो जाएं, तो इस देश पर मजदूरों का राज होगा, पूंजीपतियों का राज नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम जिस ढंग से संगठित होना चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, हम इतने कमजोर हैं कि हम जैसे खड़ा होते हैं हमको पीट दिया जाता है, खड़े ही होने दिया जाता है। तो आज हम पूंजीपतियों के दबाव में हैं और आतंकित और भयभीत हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, अपॉर्चुनिटी नौकरी की इतनी कम हो गई है कि आदमी अगर एक जॉब से हट जाए तो ऐसा नहीं कल दूसरा जॉब हमें अवेलेबल है। तो हम सबको संगठित होना होगा और सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। देखिए, आज जो हमारे विद्युत मजदूर संगठन के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं, माननीय मिश्रा जी, हमारे संरक्षक आर्य प्रकाश साहब और सभी कार्यकर्ताओं का मैं और सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं, मजदूर उपेक्षित है, बिल्कुल उसको एक चक्कर घेरने की तरह पीछा जा रहा है। श्रम कानूनों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। 8 घंटे के बजाय जो है 12-12, 14-14 घंटे काम दिया जा रहा है, कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। इस समय सब हमारे जो जितने भी कर्मचारी बिजली के हमारे मजदूर हैं वो तनावग्रस्त हैं। कहीं कोई जेई आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई लाइनमैन कर रहा है। जो लाइनमैन का काम नहीं है वो भी उससे लिया जा रहा है। संविदा के जो लोगों को तो बिल्कुल शोषण ही हो रहा है, उनको कोई चीज़ नहीं दी जा रही, सुविधा नहीं दी जा रही है। 8,000 बुलेटिन में उनसे जो है रेवेन्यू रिलाइजेशन, लाइन बनाने का काम, डिस्कनेक्शन का काम, सारा काम कराया जा रहा है, जो कि सब नीतियों के खिलाफ है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप जरा इसको ध्यान दें और हमारे जो भी सोसाइटी बनती है इनकी कम से कम वेतन के ही बारे में जो एक हमारी तुलना अन्य सबसे न करो, क्योंकि हमारे जो संविदा हैं वो हमारे मोमबत्ती बनाने वाले या अन्य उद्योग वालों से हमारी तुलना की जाती है। जबकि बिजली ऐसी एक चीज़ है कि जरा से चूक में आदमी की जान चली जाती है। तो हमारा जो है काम बहुत वो है, हमारे बिना जिंदगी नहीं है। 5 मिनट के लिए अगर बिजली जाती है तो लोग बिलबिला उठते हैं। और जो भयंकर 44-45 डिग्री काम में जितनी धूप हो रही है उसमें मेरा मेहनत का साथी, मेरा मजदूर, मेरा जो है लाइनमैन
चढ़ करके खंभों पे काम कर रहा है बिजली के, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय किया जाए, यही मेरी मांग है। का वेतन प्रदेश में सबसे खराब है। हमारे यहाँ कर्मचारी जब तृतीय श्रेणी कर्मचारी भर्ती होता है तो उसको ग्रेड पे जो मिलती है वो 2600 मिलती है, जबकि राज्य सरकार में 3000 मिलती है, जो हम दे नहीं देंगे। तो कम से कम उनका ग्रेड पे वो तो हो जो राज्य सरकार में। और इसी तरह की अनियमितता हमारे यहाँ तनख्वाहों में भी है, जेपी में भी है। और जो सबसे बड़ा सवाल है जो पूरे देश का है कि हमारे जो कर्मचारी, राज्य सरकार में तो 2004 के बाद पेंशन बंद हुई है, लेकिन यहाँ तो 2000 से ही पेंशन बंद हो गई। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले 2000 से 2004 के बीच में जो जहाँ नियुक्त किए गए हैं उन्हें तो पेंशन दे दिया जाए, क्योंकि 2004 में पूरे सब उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन यहाँ 2000 से बंद है। इस हमारे हो गया तो ये हमारी समस्या है और हम इसको लेकर के आज हम इस पर तय करेंगे। और चुनाव का मामला चल रहा है, चुनाव के बाद हम एक बड़ी बैठक बनाएंगे और एक बड़ी रैली आएगी और इन समस्याओं को सरकार के सामने फिर रखेंगे। और जो हमारे घर में समस्याएं जो हमने रखी है, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ ऊर्जा मंत्री जी से, शर्मा जी से, उनके सामने बार ये छोटी छोटी भी समस्या है जिनका निस्तारण ये प्रबंधन कर रहा है सरकार। और मैं कर्मचारियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो इस सरकार को के देखते हुए वो आगे लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहे, वरना उनको न्याय मिलेगा। पहले में विद्युत मजदूर संघ के बैठक का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, किस किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? आज ये विद्युत मजदूर संगठन के हमरा अपार्टमेंट में ये प्रांतीय कार्यकर्ताओं की बैठक है और सभी प्रदेश के कोने कोने से जिले के यहाँ पे कार्यकर्ता और सदस्य जो मेन मुख्य पदाधिकारी हैं यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आज के समय में वर्तमान में जो कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जो कर्मचारियों की मांग को सरकार पूरी तरीके से अनसुना कर दी है, उसको लेकर के ये बैठक है कि कर्मचारियों का स्तर किस तरीके से ऊंचा होगा। आज हमारे TG2 के साथी, कार्यकारी सहायक साथी जो कार्य कर रहे हैं ऑफिस में और फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा रही हैं। आज फरवरी 2009 के पहले जो तीसरा टाइम स्केल था वो 6600 दिया गया और उसके बाद के लोगों को, कर्मचारियों को 4800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। आप बताइए, फरवरी 2009 के बाद से 2024 चल रहा है, क्या वेतन बढ़ता है कि घटता है? अगर महंगाई घटी है तो वेतन भी घटा दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी है, ये सर्वमान्य है, सर्वविदित है, तो कर्मचारियों का ही उत्पीड़न और शोषण क्यों? पूर्व की सरकार में मजदूर संगठन, विद्युत मजदूर संगठन के हमारे मुखिया RS राय साहब के द्वारा जो प्रयास किया गया, जो सार्थक प्रयास किया गया, उसका नतीजा है कि कर्मचारियों की स्थिति पहले के अपेक्षा में सुधार हुआ। लेकिन वर्तमान में सरकार से संगठन का ये अनुरोध है, ये मांग है, ये अपील है कि देश की जनता के बारे में सोचिए, देश के विकास को आगे करिए, प्रगति को आगे करिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन वो कर्मचारी जो विद्युत व्यवस्था को दिन रात अपनी मेहनत, अपने लगन से चला रहा है, उसको सबको उजाला घर घर पहुंचा रहा है, उसकी भी बातों को सुना जाए। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि आदरणीय माननीय हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे संगठन का ये निवेदन है कि जो कर्मचारियों की जो पत्रावलियां, जो मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन की मांग है, कर्मचारियों का जो LMB 10 का सुविधा है जो पूर्ववत चला रहा है, उसको बहाल रखा जाए। कर्मचारियों का जो ग्रेड पे है उसको 2600 से बढ़ा करके 3000 किया जाए, क्योंकि जब राज्य सरकार में 2400 था, वहां 2800 हो गया, तो फिर कर्मचारियों का भी हमारे यहाँ निगम में 2600 से 3000 किया जाए। वेतन विसंगति को दूर किया जाए। TG2 जो कार्यरत हैं, SSO हमारे जो हैं, उनको सब स्टेशनों पे मूलभूत सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, न वहाँ पानी की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था है, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए।